नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर सिंह और हमारे YouTube चैनल उदय पथ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे जाति और आरक्षण की, सामान्य से लेके अनुसूचित जनजाति तक। किसी भी जाति को आरक्षण देना या ना देना, उसका परसेंटेज घटाना या बढ़ाना, ये सारी चीज़ें देश के विकास के लिए किया जाता है। हाँ, राजनीतिक पार्टियां जाति और आरक्षण का उपयोग किस लिए कर रही हैं या किसके फायदे के लिए कर रही हैं, वो अलग बात है। अगर आरक्षण विकास के लिए किया जाता है तो फिर विकास क्या है? विकास वही कहा जाएगा जहां पे किसी भी जाति के किसी भी तबके का व्यक्ति यह कह सके कि मैं इस देश के साधन और सुविधा का उपयोग बड़े ही आसानी से कर लेता हूं। हाँ, जो लोग किसी कारणवश इस साधन या सुविधा का उपयोग करने में असमर्थ होते हैं, सरकार उनके लिए आरक्षण लेकर आती है और उसी आरक्षण के सहारे उन्हें भी मुख्य धारा में जोड़ा जाता है। लेकिन वो आरक्षण कब तक हो? जब तक कि वो मुख्य धारा में ना जुड़ जाएं। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि वर्तमान समय में किसे आरक्षण दिया जाए और किसे आरक्षण नहीं दिया जाए। जैसे किसी आरोपी का किसी अपराध में सम्मिलित होने का जब पूर्ण साक्ष्य और प्रमाण मिल जाता है तो कानून उसके लिए एक सजा निर्धारित करता है और उसे सजा सुनाई जाती है। लेकिन उस सजा को उसके जाति के हिसाब से कम या ज्यादा नहीं किया जाता, वो सजा उतनी ही बरकरार रहती है। इसलिए किसी भी जाति को आरक्षण उसकी योग्यता और उसके विकास में बाधक आवश्यकता के अनुसार ही मिलना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में भविष्य में कहीं ऐसा ना हो कि जिन जातियों को हम आरक्षण नहीं दे रहे हों वो इतने पीछे चले जाएं कि फिर से उन्हें हमें मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें आरक्षण देना पड़ जाए। मतलब यह हुआ कि हम साल दर साल आरक्षण देते गए लेकिन विकास नहीं हुआ। सिर्फ आरक्षण रहा और जाति रही, लेकिन विकास का कोई नाम ही नहीं रहा। बाद में एक ही कहानी सुनने को मिलेगी जो हम बचपन से सुनते आए हैं, बिल्ली और बंदर की कहानी। शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, जिसमें दो बिल्लियां आपस में लड़ती हैं एक रोटी के लिए। फिर दोनों ये फैसला करती हैं कि हम बंदर के पास जाएंगे और बंदर इस रोटी का सही बंटवारा करेगा, और बंदर उन्हें सही बंटवारा करते करते उन बिल्लियों की रोटियां खा जाता है और दोनों बिल्लियां उसका मुंह देखती रह जाती हैं। जो आर्थिक तौर पर, शारीरिक तौर पर जिसके शरीर के बाहरी अंग काम कर रहे हो, मतलब हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, और वो आदमी अपनी बौद्धिक क्षमता से लाभ और हानि को पहचान सके, शायद उन्हें आरक्षण न दिया जाए तो बेहतर होगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जाति के तौर पर न देखा जाए, उस व्यक्ति को वैज्ञानिक दृष्टि से मानव जाति के तौर पर ही देखा जाए। हाँ, आरक्षण मिले उन्हें मिले जिन्हें शारीरिक दोष हो, जैसे चलना, बोलना, सुनना या देखना। अगर राजनीतिक पार्टियां अपने लाभ के लिए जातिगत आरक्षण का उपयोग करती रहीं लगातार, तो आने वाले समय में न जाने कितने चेतक अपना युद्ध कौशल दिखाने से पहले ही धराशायी हो जाएंगे। हमारे कहने का मतलब यही है, न जाने कितने
टैलेंटेड युवा वर्ग अपना टैलेंट नहीं दिखा पाएंगे। सिर्फ वो आरक्षण और जाति के बीच घिस के दब के रह जाएंगे। दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको सही लगे तो जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। पर हाँ दोस्तों, घंटी दबाना ना भूलें। जब आप घंटी दबाएंगे तो मैं अगली वीडियो लेकर आपके सामने फिर हाजिर हो जाऊंगा। जय हिंद।